हम खुद अपनी बच्चियों पर जुल्म कर रहे हैं। हम खुद अपने जिगर के टुकड़ों की जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। हम अपनी बच्चियों को अपने बाप दादाओं की परंपरा की वजह से और अपनी नाक की वजह से उनको भेंट चढ़ा रहे होते हैं। जब हम अपनी बच्चियों की शादी करते हैं, हमें पता होता है कि हमारा पड़ोसी शख्स कैसा है और उसका लड़का कैसा है, उसके लड़के का अपने माँ बाप के साथ कैसा रवैया है, अपने भाई बहनों के साथ कैसा रवैया है, अपने पड़ोसियों के साथ कैसा रवैया है, अपने मोहल्ले वालों के साथ कैसा रवैया है, अपने गांव वालों के साथ कैसा रवैया है, क्या वो काम करता है, क्या उसमें खूबी है, क्या उसमें कमी है। हमें ये सारी बातें पता होती है, फिर भी हम अपनी बच्चियों को 50-60 किलोमीटर दूर धकेलते हैं, उनको भेंट चढ़ाते हैं, उस अपने पड़ोसी से शादी नहीं करते। किस वजह से? अपनी इस नाक की वजह से और अपने जो बाप दादा परंपरा चलती आ रही है उस वजह से। गैर मुस्लिम ये काम करे तो समझ में आता है, लेकिन एक मुसलमान जिसको अल्लाह ने कजिन से भी शादी करने की इजाज़त दी है, जिसको अपने चचेरे भाई से भी शादी करने की इजाज़त दी है, लेकिन हम मुसलमान चचेरे भाई से शादी करना तो बहुत दूर की बात, मोहल्ले वाले से शादी करना तो बहुत दूर की बात, गांव वाले से शादी करना तो बहुत दूर की बात। अगर किसी दूसरे गांव की लड़की हमारे गांव की बहू बनी हुई है, बीवी बनी हुई है, तो हम ये भी गवारा नहीं करते कि उस गांव में अपनी लड़की की शादी कर दें। ये हाल है आज के हम मुसलमानों का। हम दूर के गांव में एक शराबी को, एक जुआरी को, एक नशेड़ी को अपनी बेटी दे देंगे, लेकिन एक अपने पड़ोस के गांव में या अपने ही गांव में एक नमाजी को, एक अच्छे इंसान को, ना वो शराब पीता हो, ना वो नशा करता हो, ना वो जुआ खेलता हो और उसमें कोई बड़ी खराबी भी ना हो, फिर भी हम अपनी लड़की उसको नहीं देंगे। किस वजह से? इसकी वजह से कि हमारी तो ये नाक कट जाएगी, नाक। और अपने बाप दादाओं की वजह से कि हमारे बाप दादाओं ने ये किया है तो हम वही करेंगे। मेरे भाइयों, जब आपने इस्लाम कबूल कर लिया, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का कलमा पढ़ लिया, तो अब आपके बाप दादाओं की कोई हैसियत नहीं रहती। अब इस्लाम लाने के बाद जो भी काम अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हमको करने को कहा है वो हमारे लिए सही है, और जिस काम से हमें मना किया है वो हमारे लिए गलत है। एक मुसलमान होने का मतलब ही यही है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल जिस काम का हुक्म करे वो हमें करना है, और जिस काम से मना करे वो हमें नहीं करना। अगर आप अल्लाह को मानते हैं तो अल्लाह की भी माननी होगी, अगर आप अल्लाह के रसूल को मानते हैं तो अल्लाह के रसूल की भी माननी होगी। इसी पर कामयाबी है। इसके हटकर अगर हम कुछ भी करेंगे तो उसमें 100% नाकामी है। मेरे भाइयों, अपनी बच्चियों पर जुल्म करना छोड़ दो। अगर आपको आपके गांव में या फिर आपके पड़ोस के गांव में कोई अच्छा लड़का मिलता है जिसमें कोई बड़ी खराबी नहीं होती, आपको उस पर गालिब गुमान है कि उसमें कोई बड़ी खराबी नहीं है, तो आप अपनी लड़की की शादी वहाँ करें। लड़की आपकी है, जिगर का टुकड़ा आपका है, जिगर का कलेजा आपका है, तो फैसला भी आपको लेना होगा। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? जब आपकी लड़की बीमार होती है कोई पड़ोसी पैसे नहीं लगाता, आपकी बेटी का नान नफका कोई पड़ोसी नहीं उठाता। जब आपकी बेटी को कपड़े खरीदने होते हैं कोई पड़ोसी आपको पैसे नहीं देता। तो आपके पड़ोसी कौन होते हैं? आपकी बेटी का फैसला करने वाले। आप खुद अपनी बेटी के लिए फैसला ले। 50-60 किलोमीटर दूर एक शराबी को बेटी देने से बेहतर है कि अपने गांव मोहल्ले में एक नमाजी लड़के से शादी करें।